अग्निपथ पे जाने के लिए जब हम अपने युवाओं को हमेशा के लिए तैयार करते हैं तो 4 साल के लिए क्यों? क्योंकि वो 4 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जब तक वो एलिजिबल है तो वो तब तक तैयार हैं देश सेवा करने के लिए। तो एक माँ भी चाहती है कि वो अपने देश की रक्षा करे और हमारे बेटे को वो भी बॉर्डर पे तैयार होके जाते हैं जो सीने में गोली खाते हैं। और हेलो हाय नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आपके एम शो वर्गा, मेरा नाम है मैंडी। और जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश भर से युवाओं का गुस्सा, उनके अंदर जो आक्रोश है देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया की बात करें या सड़कों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक युवा के दिल में क्या है जब इस तरह की कोई स्कीम आती है, हम सब जानते हैं, लेकिन एक माँ के दिल में क्या गुजरती है जब वो इस तरह की जो स्कीम देखते हैं। तो मैं एक आज ऐसी ही माँ के घर में हूँ। तो मैम, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। मैं आपसे कट टू कट मैं पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका दिल टूटा है, जो आक्रोश में है, गुस्से में है, क्या उनका ये रूठना, गुस्सा करना जायज़ है? क्योंकि मैं एक माँ हूँ और हर माँ अपने बच्चे को बचपन से सिखाती है, उसका लालन पालन ही ऐसा करती है कि बेटा आपको अपने देश के लिए जीना है। और उनके वो बचपन से ही अपने सपनों को पालते हैं और अपने को उस तरह से तैयार करते हैं कि हाँ, हमें अपने देश की सेवा में जाना है। लेकिन आज जब अग्निपथ की बात आई तो 4 साल के लिए, हमेशा के लिए क्यों नहीं? अग्निपथ पे जाने के लिए जब हम अपने युवाओं को हमेशा के लिए तैयार करते हैं तो 4 साल के लिए क्यों? क्योंकि वो 4 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जब तक वो एलिजिबल है तो वो तब तक तैयार हैं देश सेवा करने के लिए। तो उन्होंने जो तैयारी की है उनको लग रहा है, इसलिए वो गुस्से में हैं कि हमारी तो ये तैयारी बेकार चली गई। और बचपन से भी हमें सिखाया गया था कि हाँ, तुम्हें ऐसा तैयार होना है, इस देश की रक्षा करनी है, तुम देश की रीढ़ की हड्डी हो बेटा और तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। तो अग्निपथ जो स्कीम चली है और युवाओं में आक्रोश है, मैं कहती हूँ बेटा जो भी है अपनी बात को शांतिपूर्वक रखो और इस तरह का आक्रोश या कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना है। जो भी बात करनी है शांतिपूर्वक करनी है और तुम्हारा ये अपने देश के लिए जो भी है फौज में जाना या अपने को उस तरह से तैयार करना तुम्हारा अधिकार है। तो एक माँ भी चाहती है कि वो अपने देश का रक्षा करे और हमारे बेटे को वो भी बॉर्डर पे तैयार होके जाते हैं जो सीने में गोली खाते हैं और सीने में गोली खाने के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो ये बहुत गलत बात है। बहुत सारी बातें यहाँ पर ना सामने आती है। देखिए, आज सिर्फ बात हो रही है, एक माँ के जो है दर्द की, तकलीफ की बात हो रही है। यहाँ पर प्रशासन को, यहाँ पर सरकार को, यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बारे में आज बात नहीं हो रही है। बात हो रही है एक युवा के दिलों की, बात हो रही है एक माँ का जो दर्द होता है जब वो अपने बच्चों को ये सोचकर पढ़ाने को बोलती है, इस सपने जो सजाए होते हैं कि बेटा कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और जब पता चलता है कि इस तरह की जो है कंडीशंस है, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है अग्निपथ की जो परीक्षा है, अब इसमें वाकई परीक्षा है और ऐसी परीक्षा मुझे लगता है युवा खुश नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 साल पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा पसीना बहाने के बाद, अपनी ज़िंदगी दांव को लगाने के बाद, अगर उन्हें 4 साल के बाद अगर उन्हें पक्का नहीं किया गया तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे? और जिस तरह से हमारी सोसाइटी का कल्चर क्या है, जब एक उम्र हो जाती है इंसान की, ताने, चाहे घर परिवार के लोग हो, सोसाइटी हो, ये ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले आते ताने मारने के लिए। तो आप क्या इसके बारे में महसूस करते हैं? हाँ, मैं ये महसूस करती हूँ कि 4 साल में जब हमारा युवा घर आएगा और मतलब अब कहने में तो कहते हैं कि उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ये हो जाता है या तो वो किसी गार्ड के पद पे किसी गेट पे खड़े रहेंगे और मात्र 6,000 में। आज की डेट में अब देखो कि हम लोगों का खान पान ऐसे ही है, पेरेंट्स की बीमारी है,
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। 6,000 में तो वो अपनी माँ की दवाई भी नहीं खरीद सकता, तो 4 साल में वो बेरोजगार होके कहाँ जाएगा। इसीलिए हमारे युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है। जब बहुत सारी असमंजस, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चुनौतियां हैं ज़िंदगी में, जिनको मुझे लगता है कि एक युवा आज पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, एक सपोर्ट घर वालों से ही मिलता है। जब खुद उनके पेरेंट्स ही निराश हो तो कहाँ जाएंगे, वह क्या सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, उनके अंदर मोटिवेशन जो एक होता ना कि प्रेरित कहाँ से होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं किसी भी सरकार को या किसी भी पक्ष को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक माँ के कलेजे का जो एक टुकड़ा होता है युवा, जिसको पाल पोस के बड़ा बड़ा किया जाता है, बड़ी उम्मीदें सजाई जाती है, और जब पता चले कि ये बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है, तो इसमें किस तरह से क्या महसूस होता है एक माँ को। ये आज एक माँ का दर्द आपने जो है यहाँ पर सुना भी, देखा भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि क्या मैसेज क्या देना चाहोगे एक माँ की तरफ से सारे युवाओं को, अगर कोई मैसेज, वो युवा जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, वो युवा इस वक्त जो सड़कों पे है, वो युवा जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो युवा जो प्रशासन के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, यो युवा जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इस तरह का प्रदर्शन न करें और अपना गुस्सा जायज़ जरूर करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचे। हाँ, और एक माँ का दर्द है, एक फीलिंग है कि अगर मैं अपने देश के मंत्रियों से कहती हूँ, जो स्कीम चली है कि अग्निपथ पे चलने के लिए अगर हमारा युवा 4 साल के लिए तैयार है तो आगे क्यों नहीं। चाहे आप 25% दीजिए, लेकिन पूर्ण रूप से भर्ती दीजिए, ताकि वो अपना जीवन यापन संपूर्ण रूप से कर सके। और उन्हें ये मलाल नहीं है कि हमें अपने देश के लिए सीने में गोली खानी है, उन्हें मलाल ये है कि हाँ, हम इस देश में रहकर और 4 साल के लिए नहीं, अपने पद पे चलने के लिए हमेशा के लिए क्यों नहीं तैयार हैं, हम असफल क्यों हो रहे हैं। और प्लीज़ मेरी सभी युवाओं से गुजारिश है, अपने बच्चों से और इस देश के सारे युवाओं से कि प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्वक करिए, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। और ये एक माँ का कहना है और माँ का आशीर्वाद है आपके साथ। तो देखा आपने कि आज हमें महसूस हुआ कि एक युवा के अंदर, एक जवान के अंदर, जब वो सेना में भर्ती होता है, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जब आर्मी में, उसके अंदर इतना जोश अपने देश के प्रति कहाँ से आता है? एक माँ से आता है, अपनों से आता है, पेरेंट्स से आता है, जिन्होंने सपने सजाए होते हैं। तो आज उस माँ ने बहुत आसानी से बोल दिया है कि देश के लिए जब हमारे जवान गोली खा सकते हैं, तो क्या उनके साथ हमारी सरकार कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उन्हें भी किसी प्रकार की नाराज़गी ना हो? ये भी छोटा सा सवाल है मेरा। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई ऐसी माँ, कोई ऐसा युवा इस वीडियो को देख रहा है, ज़रूर शेयर करें। आप क्या विचार रखते हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर, आप ज़रूर कमेंट्स करें। और बस जो भी उम्मीद करते हैं आगे होगा वो अच्छा होगा। नमस्कार।